स्वागत करता हूं दोस्तों आपका अपने चैनल। मैं हूं एक फैंटेसी क्रिकेट एनालिस्ट। और कि क्या ये जो नया 2025 में बिल पास हुआ है गेमिंग का, क्या इसमें जो स्किल बेस और यहाँ पे गेम ऑन चांस दोनों को मिक्स करके यहाँ पे बताया गया है। जो गेमिंग जो बिल पास लाया गया है लोकसभा में गया। और यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें विस्तार से बताऊंगा क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या इसका प्लान है कि क्या सच में ड्रीम 11 बंद हो सकता है या फिर नहीं, क्या इसमें सरकार की कोई चाल है, सारी चीज़ें आपको देखेंगे। मोदी सरकार द्वारा यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि पहले 2 बजे इसको यहाँ पे टेबल पे लाया गया। टेबल पे लाने के बाद यहाँ पे कुछ हल्ला हुआ सदन में। उसके बाद फिर से कुछ टाइम के लिए इनको ब्रेक दिया गया, फिर आया और उसके बाद सारी चीज़ें आपको बताऊंगा क्या हुआ आगे। ऑनलाइन सट्टे पर 7 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना भी लग सकता है। लेकिन अब देखिए, ड्रीम 11 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको स्किल बेस से यहाँ पे संबोधित किया जाता है। और यहाँ पे एक बार और कुछ सालों पहले एक बार और इस पे सवाल उठा था कि क्या ड्रीम 11 गेमिंग साइट है, यानी कि मतलब जुआ है या फिर स्किल बेस्ड गेम है। तो स्किल बेस्ड गेम, और उस केस को फैंटेसी एप्लीकेशन ने जीत लिया था कोर्ट में। लेकिन अब फिर ये जो नया लागू हुआ है ना, तो उसका सारी चीज़ें बताऊंगा। रियल मनी गेमिंग एप्स को यहाँ पे संबोधित किया गया, ना कि यहाँ पे लिखा गया है कि ड्रीम 11 या फिर अदर एप्स। ऐसे फैंटेसी एप्स के नाम नहीं लिए गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो नया बिल पारित हुआ है उसमें ये मेंशन किया गया कि रियल मनी गेम, जो भी गेम से जिससे पैसे से रिलेटेड हो उसको बैन किया जा सकता है। गेम विथ मॉनिटरी रिटर्न प्रॉमिस बैटिंग और गैम्बलिंग, ये जो बैटिंग और गैम्बलिंग का है इसको बंद करना चाहिए सरकार को। लेकिन ये साथ ही साथ क्रिकेट फैंटेसी जो फैंटेसी क्रिकेट एप्लीकेशन है उनको भी बंद कर रही है। जबकि इतना आपको बता दूं, जो क्रिकेट में जो फैंटेसी एप्लीकेशन का जो टैक्स बनता है ना, सबसे ज़्यादा वो देती है ड्रीम 11 कंपनी। ड्रीम 11 से कम 20,000 करोड़ या फिर आप समझ लो कि 3,000 करोड़, मतलब 3,000 नहीं, मतलब 20,000 करोड़ के आसपास इतना ज़्यादा टैक्स सरकार को मिलता है ड्रीम 11 के यहाँ पे टैक्सेस को लेकर के अगर बात करें। तो अगर जिस ऐप से जिस तरीके से अगर आम इंसान की कमाई, मतलब कमाई का एक जरिया है सरकार को टैक्स देना, और सरकार ऐसी है ना जो कि आपके जेब से कैसे ना कैसे आपको टैक्स मतलब लेना चाहती है, ठीक है। अब चाहे वो फैंटेसी के जरिए से ले या फिर कुछ के जरिए से ले, हर एक चीज़ में आजकल के आपको टैक्स देखने को मिलेगा। कपड़ों पे टैक्स, सांस पे भी आने वाले समय में आपको टैक्स देखने को मिलेगा। अब देखिए आगे आपको बताऊंगा, ये है ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का। इसमें आपको सारी चीज़ें विस्तार से बताऊंगा। तो यहाँ पे लिखा है कंप्लीट बैन ऑन ऑफरिंग appreciating a facilities online more gaming यहाँ पे irrespective of whether based और स्किल्स चांस और बोथ। यहाँ पे स्किल बेस और चांस बेस दोनों ही यहाँ पे मेंशन किया गया। जो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पा रहा, लेकिन मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे स्किल बेस जो हम लोग अभी तक मानते थे कि स्किल बेस गेम और गेमिंग जुआ अलग होता है, स्किल बेस अलग होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों को मेंशन किया है कि दोनों को ही यहाँ पे मेंशन किया है। जो बिल सबमिट हुई है वहाँ पे टेबल पे जाने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सारे वहाँ पे जो बहुत सारे लोग थे जिनसे पूछा गया कि क्या आप यहाँ पे इसके फेवर में हैं, हाँ या ना, तो सारे लोग हाँ ना बोल रहे थे, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो स्पीकर बैठे थे, स्पीकर के बारे में आगे बताऊंगा। ये देखिए स्पीकर साहब हैं, इनको मैं क्या ही बोलूँ। देश में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उन पे फोकस नहीं है, इनको बस फोकस है लोगों को जॉब से रिटायर्ड करने का। अब मैं एज ए क्रिकेट एनालिस्ट हूँ, ठीक है, और क्रिकेट की प्रेडिक्शन ये सारी चीज़ें देता हूँ। मेरा एक तरह सा ये जॉब था, ठीक है। लेकिन इनको ये सब नहीं सोचना, बस बैठे हैं और एसी वाले रूम में बैठे हैं, बस चिल्ला रहे हैं और इनको और कुछ करना है नहीं है। देश में कितनी बेरोजगारी है उस पर कोई डिस्कस नहीं करेगा, बस करेंगे तो और भी चीज़ें बताऊंगा कि ये सब क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं कि ध्यान भटकाया जा रहा है, ड्रीम 11 को बंद करना, फैंटेसी, ये सारी चीज़ें लाकर अभी एक और आज 20 अगस्त को पारित किया गया, ठीक है। और यहाँ पे लोकसभा से पास कर दिया गया। फिर नेक्स्ट 21 तारीख को 11 बजे इसको फिर से टेबल पे लाया जाएगा और फिर से इसके बारे में फुल डिसीजन लिया जाएगा। तो क्या होगा सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये भी हो सकता है, अब देखिए रिसेंट के अभी ये भी हो सकता है कि सामने वाले जो बीजेपी के अगेंस्ट जो हैं क्या बोलते हैं कांग्रेस, तो कांग्रेस ने एक मुद्दा उठाया था वोट चोरी का, ठीक है। तो शायद इसके वजह से ये ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था, तो इसके वजह से मुझे ये लगता है कि ये नया मतलब एक क्या बोलते हैं न्यूज लाया गया है जिससे कि मार्केट सारा लोगों का ध्यान फैंटेसी फील्ड की ओर जाए या फिर क्रिकेट फील्ड की ओर जाए और ये मामला सुलझ जाए वोट चोरी का। तो ये भी एक तरह का आप पॉलिटिकल मतलब आप राजनीति समझ सकते हो, ठीक है। तो अब जो भी होगा हम लोग देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, और बाकी फाइनल अपडेट आपको देता रहूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि ड्रीम 11 बंद ना हो, क्योंकि यार ड्रीम 11
से ही सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। आप लोग भी देख रहे हो तो सारी चीज़ें जुड़ी हैं, तो मैं दिल से यही कहूँगा कि बंद ना। और देखिए यहाँ से हजारों करोड़ का यहाँ पे टैक्स जा रहा है सरकार को। तो आप एक एग्जाम्पल के लिए सोचो, गवर्नमेंट को सोने की मुर्गी चाहिए और सोने की मुर्गी को वो कभी बंद नहीं करेगी, ठीक ठीक है, क्योंकि सोने का अंडा अगर गवर्नमेंट को मिल रहा है और वो आपको इन गरीबों से क्या चाहिए कि कैसे भी करके टैक्स लिया जाए, टैक्स टैक्स टैक्स, हर एक चीज़ पे टैक्स ले, ठीक है। तो एक बात आप ध्यान लेकर चलना, हो सकता है कि ये चेंजेस देखने को मिले, लेकिन ड्रीम 11 एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको बंद ना किया जाए। मैं भी सरकार से यही कहूँगा, प्लीज़ ऐसा मत करो यार, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। बहुत सारे लोग, अब माना कि स्किल बेस्ड गेम है, लेकिन बहुत सारे लोगों की जॉब इसी से चल रही है। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, अगर कर भी रहे हो तो ऑफर करो ना जॉब। ऑफर का कोई आपके पास जॉब तो है नहीं, सरकार से मैं यही गुजारिश करूंगा। और यहाँ पे जॉब्स तो आपके पास है नहीं, दोगे नहीं, बस लोगों को बेरोजगार कर रहे हो। तो मैं प्लीज़ आपसे यही कहूँगा, प्लीज़ ऐसा मत करो गाइस, ठीक है। तो गाइस जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको फाइनल अपडेट दे दूंगा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ठीक है।